हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड है। तो कल जो है रात के टाइम पे आप लोगों का रिजल्ट रिटन एग्जाम का जो है जो कि सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था वो डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, तो इनकेस अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने अपना पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग का सीबीटी एग्जाम का जो रिजल्ट है वो नहीं चेक किया है तो वो जाके जरूर चेक कर सकता है। कमेंट सेक्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने बताया कि आपको अपना रिजल्ट पीडीएफ में कैसे चेक करना है, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो आप वो कर लेना अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका नाम लिस्ट में है और उनको पता लग चुका है कि हमारा जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर हो गया है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों की अगर मैं बात करूं या फिर एमएससी नर्सिंग वालों को पता है कि मेरा परसेंटाइल स्कोर इतना है और मेरी रैंक कितनी है। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट का पीडीएफ में नाम है एमएससी नर्सिंग के केस में वही कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा। एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों की बात करें तो जिसका पोस्ट बेसिक नर्सिंग की पीडीएफ में नाम है वो स्टेज 2 यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस के लिए एलिजिबल होगा। तो अब बात यहां पर आती है कि यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं फर्दर प्रोसेस से पहले। तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं एंड वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इस पर जो है मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो 1 बाय 1 करके मैं दोनों ही कोर्सेज के लिए बात करूंगा कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों को क्या करना है और एमएससी नर्सिंग वालों को क्या करना है। तो डिटेल में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और उसको समझने के बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा एमएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स की। एमएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो दोनों ही कोर्सेज के लिए, चाहे वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग हो, तो दोनों ही कोर्सेज के लिए 13 जून जो है वो उसकी लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। 13 जून 2023 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको ये काम कर लेना है, अदरवाइज ये लिंक जो है ये एक्सपायर हो जाएगा एंड फिर आपको ये लिंक दिखाई ही नहीं देगा अपने डैशबोर्ड पे एंड आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फिर अपलोड नहीं कर पाओगे। तो आपको जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना है। तो अभी मैं एक बार बता देता हूं कि एमएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको उसी पीडीएफ में मिलेगी जो रिजल्ट की पीडीएफ है, उसमें लास्ट पेज पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग के लिए पहला है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी कि क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है। मार्कशीट की बात नहीं हो रही, पासिंग सर्टिफिकेट की हो रही है। ठीक है, और एक बात बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जनरल वालों को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। बाकी जितनी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो उन्होंने अपने फॉर्म में फिल करा है उसका रिस्पेक्टिव जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 25 जून 2022 से लेकर 24 जून 2023 के बीच का होना चाहिए। एंड ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 24 जून 2023 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है थर्ड नंबर पे डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और पासिंग प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अप टू 31 जुलाई 2023। क्लियर है, तो जिसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो अपनी कंप्लीट डिग्री जो आई होगी उसके पास यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वो उनको अपलोड करनी होगी उस वाले सेक्शन में उस तरीके। और अगर आपका डिग्री कंप्लीट जो फाइनल डिग्री होता है वो आपको नहीं मिला है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो वो अपलोड करना होगा। या फिर अगर आपने अभी इसी साल अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है एंड आपको जो है अभी तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री भी नहीं मिली है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा एंड उसमें यह मेंशन होना चाहिए कि आपका जो फाइनल या जो प्रोविजनल डिग्री है वो आपकी 31 जुलाई 2023 से पहले पहले आ जाएगी। तो उसमें ये मेंशन करवा के आपको अपने प्रिंसिपल के, जो भी प्रिंसिपल है वो उसके सिग्नेचर और स्टैंप उस पर होना चाहिए एंड वो आप वहां पर अपलोड करोगे मार्कशीट वाले सेक्शन में। जो आपका डिग्री जहां पर लिखा होगा कि डिग्री अपलोड करना है वहां पर आप उसको अपलोड करोगे। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ वाले ये वही सेम चीज है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है। फिर फिफ्थ है सेल्फ अंडरटेकिंग। तो सेल्फ अंडरटेकिंग में एक तो ये है कि डिस्टेंस लर्निंग है या फिर रेगुलर कोर्स है। तो आपने जो अपना बैचलर्स कोर्स किया है एमएससी नर्सिंग से पहले, ठीक है, तो वो आपका क्या है, मतलब आपने डिस्टेंस लर्निंग की है या फिर आपने जो है रेगुलर कोर्स किया है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। एंड उसके बाद है टेन्योर कंप्लीशन डेट इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो उसमें इंटर्नशिप की डिटेल्स वगैरह भी होनी चाहिए कि कितने महीने की इंटर्नशिप आपने की है, कब से कब तक की है। ठीक है, और ये जो सेल्फ अंडरटेकिंग है इसका फॉर्मेट जो है मे बी आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाए, एमएससी की प्रोस्पेक्टस जो 2023 का है एम्स वाला, तो उसमें एक बार फाइंड कर लेना। नहीं मिलता तो आप खुद से एक फॉर्मेट जो है टाइप करके बनवा लेना एंड उसको प्रिंट आउट निकाल के खुद से उस पर सिग्नेचर करना है, उसमें नेम वगैरह फिल करके एंड उसको फिर वहां पर अपलोड कर देना। ठीक है, एंड उसमें यही मेंशन होगा कि मैंने जो है
रेगुलर कोर्स किया है, जो भी करा है, एंड मेरी इंटर्नशिप इतनी डेट से इतने डेट तक इतने डेज की या फिर इतने मंथ्स की थी, तो वो सब चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। उसी तरीके से जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाएंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए भी जो फॉर्मेट होगा वो मे भी उनको वहां पर मिल जाए, किसमें, एम्स के प्रोस्पेक्टस में, तो एक बार सर्च कर लेना। उसके बाद है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 60%, ठीक है। तो जिनकी मार्कशीट सारी आ चुकी हैं वो उनको मार्कशीट्स भी अपलोड करनी होंगी, क्लियर है। और 60% मिनिमम जो स्कोर है वो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए, और 55% जो वो SC/ST के लिए मिनिमम होना चाहिए। एंड मार्कशीट शायद उनको भी अपलोड करनी ही होंगी जिनका अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जितने सेमेस्टर या जितने ईयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तब तक की मार्कशीट्स आप एक ही PDF फाइल में अटैच करके अपलोड कर देना, क्लियर है। और उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर नर्सिंग कैंडिडेट्स ओनली। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वो आपको वहां पर अपलोड करना होगा। एंड उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, जो जिसकी डिग्री पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, उनके पास ये सर्टिफिकेट होगा एंड वो उनको वहां पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई MSc नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार पोस्ट बेसिक नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स की। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए पहला जो डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड है, लेकिन ये पता नहीं अपलोड नहीं करना है, इन्होंने ऐसे लिखा है, लेकिन ये आपको संभाल के रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी के लिए जो डेट दी है वो 25 जून 2022 से 24 जून 2023, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो डेट दी है वो 1 अप्रैल 2023 से 24 जून 2023, ठीक है। फिर मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका GNM का एग्जाम है उसकी जितनी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। एंड उसके बाद GNM का जो डिप्लोमा है, तो जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको 3 साल कोर्स करने के बाद मिला होगा वो आपको अपलोड करना होगा। और ये मेल नर्स के बारे में लिखा है, तो 2003 से पहले का कोई कैंडिडेट है, कोई मेल नर्स है जिसने करा है, तो ये प्लीज एक बार पढ़ लेना, इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एज नर्स, तो RN/RM का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। NOC सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना होगा। वो उनके लिए है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या फिर किसी पब्लिक अंडरटेकिंग की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि PWBD कैंडिडेट का कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो उनको अपलोड करना होगा। और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लेना है, ठीक है, या फिर जो आपका CSC वगैरह वहां से भी बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वहां से अपना फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के वो अपलोड करना होगा। तो जिसने अभी तक नहीं बनवाया, कल तो संडे, कल शायद नहीं बनेगा, एंड उसके बाद मंडे को आप बनवा के फिर आप अपलोड कर सकते हो। तो लास्ट डेट जो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की वो 13 जून है, 13 जून 2023 शाम को 5 बजे, एंड उससे पहले पहले आपको किसी भी हाल में करना है। अब मैं बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने होंगे, क्लियर है। तो पहले हम लोग बात करते हैं MSc नर्सिंग वालों की, उसके बाद मैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों को बताता हूं। ओके, तो यहां पर देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, MSc नर्सिंग वालों को समझते हैं। तो MSc नर्सिंग वाले गूगल में सर्च करेंगे एम्स MSc नर्सिंग। तो जब आप ये सर्च करोगे, ये सर्च करने के बाद आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा msccourses.aimsexam.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। इस पेज पे सबसे पहले ऊपर चेक कर लेना ये एम्स MSc कोर्सेज का पेज है या नहीं है। उसके बाद नीचे ये एप्लीकेंट लॉगिन जोन वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको डिटेल्स डालनी है, रजिस्ट्रेशन ID, RUC कोड, पासवर्ड, कैप्चा कोड, ये डाल के आप लॉगिन करोगे। एंड लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। अभी मैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एक कैंडिडेट का करके बताऊंगा, तो सेम इंटरफेस आपको भी ऐसे ही दिखेगा, तो उसको एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आपके में कैसे दिखने वाला है, ठीक है। तो अपने डैशबोर्ड पे पहुंचोगे, वहां पर अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, अब जो BSc नर्सिंग के पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें गूगल में सर्च करना है एम्स BSc नर्सिंग। तो जब आप ये सर्च करोगे, यहां पर एक वेबसाइट का आपको लिंक मिलेगा bsccourses.aimsexams.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आप क्या है एम्स BSc कोर्सेज 2023 के ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाओगे। ये एक बार चेक जरूर कर लेना। एंड इसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स एंटर करनी है, रजिस्ट्रेशन ID, RUC कोड, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड, और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है मैं आपको जो आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अभी आप सामने स्क्रीन पर, अभी इसके बाद देखो मैं मतलब डिटेल्स डाल के लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो पेज है दोबारा से ओपन कर लिया है, एंड अब मैं फिर से अपलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपलोड सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। एंड स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे जो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जैसे पोस्ट बेसिक वालों की बात कर रहा हूँ, MSc नर्सिंग वालों के में भी सेम इंटरफेस दिख रहा होगा। तो उनके बारे में जो जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट हो गया,
ठीक है, और जो आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गया, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, या फिर आपके मार्कशीट्स है, तो उन सब के बारे में लिखा होगा कि कहां पर क्या अपलोड करना है। क्लियर है? तो अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है पोस्ट बेसिक वालों के लिए। तो यहां पर देखो क्या लिखा है कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, तो पीडीएफ होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट का, एंड 100 to 1000 KB है, तो 100 से लेके 1000 KB तक का आपका डॉक्यूमेंट अगर है तो वो यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लीज एक चीज अच्छे से समझ लेना, जो भी डॉक्यूमेंट का आप पीडीएफ बनाओगे, अगर आप खुद से नहीं जानते कि पीडीएफ वगैरह कैसे बनाना है, तो चाहो तो यूट्यूब वगैरह पे कहीं ना कहीं ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा सही से, एंड ऐप वगैरह काफी सारी प्ले स्टोर में, तो वहां से यूज करके कर सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि मैं इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो क्या कर सकते हो, किसी की भी हेल्प ले लो, साइबर कैफे जाओ, उनको बोलो कि ये जो ये सर्टिफिकेट है इसका पीडीएफ बना दो, एंड 100 से 1000 KB के बीच का रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो पीडीएफ है जो स्कैन होना चाहिए, या जो आप फोटो क्लिक कर रहे हो उसमें, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ब्लर है या कुछ भी आपने अपलोड कर दिया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है मैन्युअली वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है, जब फिजिकली ये मैन्युअली वेरीफाई होंगे आपके उस पे लॉगिन पोर्टल पे, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट हो गया, मतलब 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स को अपलोड करना है जिनकी कैटेगरी SC ST OBC EWS ये सब कैटेगरी है, फिर PWPD। जनरल वालों को ये नहीं करना होगा, वो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद है अपलोड मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर, तो पोस्ट बेसिक के हम बात कर रहे हैं, तो पोस्ट बेसिक वाली जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और MSc नर्सिंग वालों को इस केस में MSc नर्सिंग की अपनी जो भी मार्कशीट वगैरह वो अपलोड करनी होंगी। ठीक है, अब क्या है कि जो आपकी मार्कशीट है वो ऐसे मत करना है कि फाइनल ईयर की आप अपलोड करो, वो जो मार्कशीट है जैसे यहां पर लिखा है कि मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट का मतलब है कि उसमें आपके सारे सेमेस्टर, सारे ईयर्स, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उस कोर्स में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उन सभी के मार्क्स उस डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, चाहे वो मल्टीपल पेजेस की पीडीएफ बने। ठीक है, मान लो किसी की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अलग है, सेकंड की अलग है, तो आप चारों को कंपाइल करके एक ही पीडीएफ में उस पीडीएफ को बनाओगे एंड फिर उसको अपलोड करोगे। तो ऐसा मत करना कि खाली फाइनल ईयर का अपलोड कर दिया, अगर फाइनल ईयर का भी अपलोड कर रहे हो तो उसमें आपके पुराने जो ईयर्स हैं उसके भी उसमें शो होने चाहिए, तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको सभी ईयर्स के करने होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, फिर नेक्स्ट है डिप्लोमा इन जेएनएम सर्टिफिकेट, तो जिसको डिप्लोमा मिल चुका है वो यहाँ पर कर देगा, एंड डिप्लोमा सबको मिल ही चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर वो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे ही नहीं जिसके पास RN/RM नंबर नहीं था, एंड वो नंबर तब तक नहीं होता जब तक आपके पास जेएनएम का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सबके पास होगा, तो यहाँ पर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, फिर है रजिस्ट्रेशन एज नर्स RN/RM सर्टिफिकेट। ठीक है, तो RN/RM का सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद है अपलोड NOC ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, तो जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग में जॉब कर रहे हैं तो उनको NOC सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद है PWPD सर्टिफिकेट, जिसका ये कैटेगरी है वो करेगा, एंड उसके बाद है लास्ट में फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सभी को करना है। ठीक है, तो ये बात करी मैंने पोस्ट बेसिक वालों की, एंड इसी तरीके से MSc नर्सिंग के जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे, जैसे 10th का हो गया, कैटेगरी हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद आपका ग्रेजुएशन मतलब BSc नर्सिंग का हो गया, तो जो भी था आपका, तो वो आपको उसी तरीके से अपलोड करने होंगे, इसी तरीके से वहां पर लिखा होगा कि कहां पर क्या अपलोड करना है। एंड साइज मैंने आपको बता दिया 100 से लेके 1000 KB PDF फॉर्मेट रहेगा, एंड इस तरीके से आपको अपलोड कर देना है, एंड डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली विजिबल, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। एंड ये सब जब आप अपलोड कर दोगे, ठीक है, तो अपलोड जैसे जैसे करते जाओगे तो मे बी आपको लास्ट में जो है एक बार सबमिट का शायद ऑप्शन दिखे। ठीक है, अगर दिखेगा तो उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहीं पर आपको दिख जाएगा जब आप सारे इसमें अपलोड कर दोगे। क्लियर है? एंड सबमिट का अगर ऑप्शन नहीं भी दिखता फिर भी आप क्या करना, दोबारा से अगर मान लो कुछ भी नहीं दिख रहा, आपने अपलोड कर दिया, तो फिर से होम पेज पे जाना, होम पेज पे जाने के बाद या तो दोबारा से लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद दोबारा से चेक करना कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सही से हो गया है या नहीं हुआ है, उसको रीचेक जरूर कर लेना। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही काम करना है। फिर उसके बाद MSc नर्सिंग वालों का जो भी ये सर्टिफिकेट वगैरह है वो वेरीफाई हो जाएंगे, एंड जिसका कोई रिजेक्शन वगैरह होगा तो उसको मेल आएगा कि आपका रिजेक्ट इस वजह से हुआ एंड यू आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, ऐसा करके आ जाएगा, फिर वो एलिजिबल नहीं होगा काउंसलिंग के लिए। एंड इसी तरीके से पोस्ट बेसिक वालों का भी होगा, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई हो जाएंगे सही से, प्रॉपर जिसने अपलोड करा होगा उसको मेल आ जाएगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, एंड उसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, एंड आगे का फिर प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। और पोस्ट बेसिक वालों को तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद आपका जो रिजल्ट है विद इन 5-6 डेज आ जाएगा, स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 का फाइनल मेरिट बन के। एंड देखो इस बार क्या है कि पोस्ट बेसिक वालों के लिए
दो कॉलेजेस हैं, एम्स दिल्ली भी है, एम्स रायबरेली भी है, ठीक है। तो इस बार मे बी आपसे जब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, स्टेज 2 कंप्लीट होगा पर्सनल असेसमेंट इंटरव्यू वाला, तो उसके बाद मे बी आपके पास ऑप्शन आएगा प्रायोरिटी फिल करने का कि फर्स्ट नंबर पे आप किसे रखना चाहते हो, सेकंड नंबर पे आप किसे रखना चाहते हो, ऐसा कुछ होगा, आपसे प्रायोरिटी पूछी जाएगी। अभी तक खाली एम्स दिल्ली था तो प्रायोरिटी पूछने का कोई मतलब नहीं होता था। तो वो एक स्मॉल स्टेप रहेगा लाइक काउंसलिंग, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा रखना है। तो वो अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज आप खुद से वेबसाइट चेक कर लेना, मेल वगैरह चेक कर देना, सारे अपडेट्स आपको खुद से मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड सेम गोज विद द एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। एमएससी नर्सिंग वाले जो भी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद जैसे ही आपका काउंसलिंग का लिंक एक्टिव होगा, मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर आप अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर लेना। एंड इसी तरीके से फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, उसके बाद में भी मॉपअप राउंड होगा, ठीक है। तो जो भी अपडेट्स हो प्लीज इस चीज को सिंसियरली लेना। अगर आपको एमएससी नर्सिंग में सीट चाहिए तो वेबसाइट को जो है रेगुलरली चेक करते रहना, एटलीस्ट 2 दिन में कम से कम एक बार तो कर ही लेना। aimsexams.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन होता है, यहीं पे जाके आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे हर एग्जाम के। बाकी मैं भी अपडेट कर दूंगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे ही मैं अपडेट देखूंगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। फ्यूचर में और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। और कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।